पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वो हिस्सा है जो कि कश्मीर रियासत का अंग हुआ करता था। लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तब कश्मीर के राजा ने ना तो भारत में मिलने के लिए हामी भरी और ना ही पाकिस्तान में मिलने के लिए। इसका फायदा पाकिस्तानी मुल्क ने उठाया और उसने रातों रात जो है कश्मीर राज्य पर अटैक कर दिया और इस तरीके से तालिबानियों के भेष में वो कश्मीर रियासत में घुस गए और इस तरह एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान का अंग बना लिया गया, जिसे आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन एक लंबे समय से पाकिस्तान का हिस्सा रहने वाला ये भाग और यहाँ पर रहने वाली आवाम पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार करता रहा है। अभी अपनी कुछ ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए, जैसे कि आटा, चावल, दाल और बिजली जैसी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए जब वहाँ की आवाम ने आवाज़ उठाई, तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने AK-47 के द्वारा जो है वहाँ की आवाम को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह POK को बना दिया एक जलियांवाला बाग, यानी निहत्तों पर, शांतिपूर्वक धरना देने वालों पर इस तरह पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा AK-47 चलाकर 46 लोगों को मौत के घाट उतार देना, ये कहां से न्याय संगत है। एक ऐसा देश जो हमेशा हिंसा का सहारा लेता आया है और दूसरे देशों की भूमि पर हमेशा नजर रखता हुआ आया है, ऐसा देश अपनी आवाम को भी छोड़ने वाला नहीं है। और इस तरीके से इस देश का क्या होगा कायदा और क्या होगा कानून। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा आखिर क्यों किया और क्यों बना दिया POK को जलियांवाला बाग। अगर हम बात करें तो POK में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि पाकिस्तान का जो ये कब्जे वाला क्षेत्र है, इसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है जिसे हम ईदगाह यानी कि मैदान कहा जाता है और ईदगाह मैदान में इस समय जो है कुछ ज़रूरतमंद चीज़ों की मांग करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, यानी प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हमला कर दिया और इस फायरिंग में लगभग 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आम नागरिकों की इस समय मौत हो गई जो सिर्फ अपनी कुछ डिमांड ले रही थी। और 30 लोगों की मौत इसके 2 दिन पहले ही ऐसी घटना के तहत हो चुकी है। और इस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने POK में किया एक नरसंहार और जानने में जुट गए लोग कि आखिर ऐसी गोलियां क्यों बरसाई उन्होंने, आखिर ये अपनी डिमांड क्या थी जिसकी वो मांग कर रहे थे, क्या था इनका कहना। तो पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट में लगभग 60,000 से 70,000 लोग जमा हो गए थे और शांतिपूर्वक रूप से ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी मांग सिर्फ आटा, चावल और बिजली जैसी बुनियादी चीज़ों की मांग को लेता कर था, जिसकी दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे और इन दरों को कम करने के लिए ही जो है लगातार ये पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने लगातार इस कब्जे पर जो है जमाए रखा और इस तरह जब उनकी नीतियों के विरुद्ध या उनके खिलाफ नारे लगने लगे तो इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी गई और इस तरह 30 लोगों को 2 दिन पहले ये न्याय की जब मांग कर रहे थे तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह पाकिस्तान में जो है लोगों पर होने वाले इस अत्याचार के कारण जब 200 लोगों से ज़्यादा लोग इस समय घायल हो गए, तो इन लोगों के ऊपर जब अत्याचारों की सीमाएं पार होने लगी तो जल्द ही यह हिंसक रूप में धारण कर लिया और पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर गोलीबारियां लगातार चालू की। और पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफल से गोलीबारी करते हुए जिसमें कम से कम 16 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया और 37 अन्य लोगों को भी घायल कर दिया। इस तरह लगभग 46 लोगों को अभी तक पाकिस्तानी ने आम पब्लिक को मौत के घाट उतार चुकी है। और इस तरह आसिफ मुनीर जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के आतंक पर POK पर लगातार करते आ रहे हैं और इस तरह इन निहत्तों पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा बरसाई जाने वाली गोलियां, इन मासूमों पर बनाई जाने वाली गोलियां जो हैं पाकिस्तान की आवाम पर चलने वाली गोलियां, क्या ये अपने अधिकारों को भी नहीं मांग सकते? अगर दाम बढ़ रहे हैं तो POK को अपना अलग से हिस्सा क्यों मांगता है? आज भी POK को कोई भी प्रांत नहीं माना जाता है, बल्कि ये उन शरणार्थियों के लिए रखा गया है जो भारत से
पाकिस्तान आए हुए हैं और इस तरह उन पर लगातार अत्याचार बढ़ने की वजह से वहां की आवाम में अब आवाज उठने लगी है कि हमें स्वतंत्र कर दो, और ये भारत में मिलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अभी भी इनके ऊपर लगातार अत्याचार चल रहा है और लगातार इन लोगों पर गोलियां और दागी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अपने ही मुल्क के लोगों पर गोलियां बरसाकर शांति कायम नहीं की जा सकती, हिंसा को फैलाकर अहिंसा को कायम नहीं किया जा सकता, और इस तरीके से पाकिस्तान अपनी ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। और इसी के साथ इन 46 लोगों के प्रति हम भारत के लोग अपनी सद्भावना रखते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।